हेलो, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग रिवाइज करेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। अब इसमें मैंने पास्ट पेपर के क्वेश्चंस कम लिए हैं क्योंकि पास्ट पेपर के जो क्वेश्चंस थे काफी रिपीटेटिव थे, मतलब सेम सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा था, उसमें प्रैक्टिस करो। तो मैंने पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस लिए और कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद से आएंगे, तो ऐसे हम लोग परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन के 40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैंने ट्राई किया कि हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन भी होना चाहिए ताकि उसमें पूरा ओवरऑल चैप्टर तुम्हारा रिवाइज होना चाहिए। तो जैसे टीवीएम के लिए, मतलब मैथमेटिक्स और फाइनेंस के लिए किया था, वैसे ही पहले तुम खुद क्वेश्चन ट्राई करोगे, फिर सॉल्यूशन वेरीफाई करोगे वीडियो में या फिर जो भी सॉल्यूशन जो भी पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा उसको। तो पहले खुद से ट्राई करने हैं क्वेश्चंस और फिर वीडियो देखना है ओनली टू वेरीफाई योर सॉल्यूशंस। सिर्फ वीडियो देख के कुछ होगा नहीं, जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक मिस्टेक्स रेक्टिफाई नहीं होगी। तो यहाँ पे परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस में लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? द नंबर्स ऑफ लाइन दैट कैन बी फॉर्म बाय चूजिंग। वापस पहले उनको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सारे फॉर्मूला एक बार रिवाइज करो। परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन में हमने बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूला लिखे हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट लिखे हुए हैं। ऑलवेज टुगेदर में क्या करना होता है, नेवर टुगेदर में क्या करना होता है, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज सारे एक बार रिवाइज करो, उसके बाद ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है द नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी फॉर्म by choosing the points from a set of 10 points, 4 of which are collinear। तो टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 10, जिसमें से कोलिनियर पॉइंट्स कितने हैं? 4। तो हमारा सिंगल एक मतलब लाइन के लिए फॉर्मूला एकदम सिंपल फॉर्मूला है, विच इज NC2 माइनस MC2 प्लस 1, जिसमें n क्या होता है? नंबर ऑफ लाइन्स, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। m क्या होता है? टोटल पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स कोलिनियर है? 4 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो m का वैल्यू 4 होगा। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला में वैल्यूज प्लग इन करूंगा तो ये होगा 10C2 माइनस 4C2 प्लस 10C2 कितना होगा? 45 माइनस 4C2 कितना बनेगा? 6 प्लस, तो 45 माइनस 6 प्लस दिस विल गिव यू 40। तो टोटल कितने लाइंस बन सकते हैं? 40 लाइंस बन सकते हैं। ये हम लोग एंड में प्लस 1 क्यों करते हैं? जब हमने कंसेप्ट पढ़ा है तब हमने ये देख लिया कि प्लस 1 क्यों करते हैं। जो कोलिनियर पॉइंट्स है उनके इंडिविजुअल लाइंस तो हमें काउंट नहीं करने, बट कोलिनियर पॉइंट्स को मिलके एक सिंगल लाइन जो बनेगा वो हमको एंड में ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 2, in how many in how many ways can letters of the words tube light be rearranged बोला है, so that vowels occupy the odd places। तो सबसे पहले तो ये जो वर्ड है ट्यूब लाइट, इसमें टोटल कितने लेटर्स है? यहाँ पे 9 लेटर्स है। तो मान लो मैंने यहाँ पे 9 फिल इन द ब्लैंक्स बता दिया। 9 लेटर्स है, उसमें हमें क्या करना है? वॉवेल्स शुड ऑलवेज ऑक्यूपाई दी ऑड प्लेसेस। अब इनमें से ऑड प्लेसेस कौन से? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ। अब हम लोग चेक करते हैं कि वॉवेल्स कितने हैं। 1 2 3, टोटल 3 वॉवेल्स है, और 1 2 3 4 5 6, 6 कॉन्सोनेंट से 3 वॉवेल्स। क्वेश्चन में क्या बोला है? वॉवेल्स हमेशा कहाँ पे होने चाहिए? ऑड प्लेसेस पे होने चाहिए। अब वॉवेल्स को अगर मुझे ऑड प्लेसेस पे रखना है, मेरे पास ऑड प्लेसेस तो 5 है, बट 5 में से मुझे कितने यूटिलाइज करने हैं फॉर वॉवेल्स? ओनली 3, क्योंकि वॉवेल्स 3 ही है। तो यहाँ पे क्या होगा? 5P3। हम लोग यहाँ पे पी क्यों कर रहे हैं, सी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमको सिर्फ प्लेसेस को सिलेक्ट नहीं करना है, उन प्लेसेस को सिलेक्ट करके वहां पे वॉवेल्स को अरेंज भी करना है। तो इसलिए 5 प्लेसेस में से हमने 3 प्लेसेस पे वॉवेल्स को अरेंज किया, तो उसके लिए आ गया 5P3। 3 वॉवेल्स तुम्हारे अरेंज हो गए। अब तुम्हारे पास 6 अलग लेटर्स बाकी, मतलब 6 कॉन्सोनेंट्स बाकी। उनके लिए कोई कंडीशन नहीं, तो 6 कॉन्सोनेंट्स की अगर उनके लिए अगर कोई कंडीशन नहीं है तो उनको डायरेक्टली अरेंज करना है। तो 6 कॉन्सोनेंट्स को अगर डायरेक्टली अरेंज करना है तो उसके लिए आएगा 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 5P3 कैलकुलेट करेंगे। तो 5P3 क्या होता है? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल करोगे तो दिस विल बी 60 मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720। दिस विल गिव यू 720 मल्टीप्लाइड बाय 60 विच इज 43,200। बट जब भी क्वेश्चन रीअरेंजमेंट का होता है उसमें हम लोग, अच्छा इसमें पहले तो हमको चेक करना पड़ेगा कि ये 43,200 जो आया है इसमें रिपीटेशन है क्या, लेटर्स का देखना पड़ेगा। ओरिजिनल क्वेश्चन में कोई लेटर रिपीट हो रहा है क्या? जैसे यहाँ पे टी कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। इसके अलावा और कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। तो अगर कोई लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम लोग एंड में फाइनल आंसर को क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2 फैक्टर। तो ये हो जाएगा 21,600। अब रीअरेंजमेंट के केस में हम लोग -1 करते हैं, बट -1 करने का लॉजिक क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है समझो। अगर क्वेश्चन का ओरिजिनल वर्ड, क्वेश्चन में ओरिजिनल वर्ड क्या दिया था? ट्यूबलाइट।
अगर ये वर्ड हमारे 21,600 वर्ड्स में अगर रिपीट होने वाला है, मतलब वो वर्ड अगर हमारे वर्ड्स में आने वाला है, हमने जो अरेंजमेंट किया है, तो ही माइनस कर। अब ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, इसमें जो वॉवेल्स थे वो तो ऑड प्लेसेस पे नहीं थे, जो सारे इवन प्लेसेस पे थे। मतलब ये जो ट्यूबलाइट वर्ड है, ये हमारे 21,600 वर्ड्स में काउंट हो ही नहीं रहा है। अगर वो काउंट हो ही नहीं रहा है, तो उसको माइनस मत करने की जरूरत है। रीअरेंजमेंट के केस में हम लोग माइनस मत कब करते हैं, अगर क्वेश्चन का ओरिजिनल वर्ड हमारे वर्ड्स में, जो हमने वर्ड्स बनाए उसमें अगर वो आता है, इन्वॉल्व होता है, तो माइनस करते, माइनस मत कर। बट यहाँ पे ये जो वर्ड है ट्यूबलाइट, ये हमारे 21,600 वर्ड्स में कहीं पे भी नहीं आने, क्योंकि हमारे जो 21,600 वर्ड्स है उसमें वॉवेल्स ऑड प्लेसेस पे, और ओरिजिनल जो वर्ड है ट्यूबलाइट उसमें वॉवेल्स इवन प्लेसेस पे, तो यहाँ पे माइनस मत करने की जरूरत नहीं। आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, 21,600। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 5 मिलियन? 5 मिलियन का मतलब कितना होगा? बेसिकली 50 lakhs। 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो 5 मिलियन इज 50 lakhs, उससे बड़ा नंबर चाहिए, 50 लाख से ग्रेटर देन। कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 1550453। तो हमें 50 लाख से बड़ा नंबर बनाना है, मतलब यहाँ पे हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 1 2 3 4 5 6 7। अब 50 लाख से बड़ा नंबर तो 7 डिजिट का भी होगा, 8 डिजिट का भी होगा, 9 का भी होगा। बट हमारे पास जो डिजिट्स यहाँ पे अवेलेबल है, कितने डिजिट्स अवेलेबल है? यहाँ पे 4 डिजिट्स है और यहाँ पे 3 डिजिट्स है। तो अगर हमारे पास 7 डिजिट्स अवेलेबल है, तो हम लोग 7 डिजिट का ही नंबर लेंगे। तो यहाँ पे लेट्स से मैं 7 ब्लैंक स्पेसेस बना देता हूँ। अब कंडीशन क्या है? नंबर जो है 50 लाख से बड़ा होना चाहिए। नंबर अगर 50 लाख से बड़ा होना चाहिए, तो फर्स्ट पोजीशन पे 5 से छोटा नंबर नहीं चलेगा। 5 चलेगा या 5 से बड़ा नंबर चलेगा। तो हमारे पास 5 कितने हैं? 2 है। और 5 से बड़ा नंबर कोई है क्या? जो 5 इनफैक्ट कितना है? 3 है। पर 5 से बड़ा नंबर है क्या? नहीं है। तो फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। हमारे पास 5 कितने अवेलेबल है? 3 अवेलेबल है। फर्स्ट प्लेस पे 5 रख सकते हैं या 5 से बड़ा नंबर रख सकते हैं। अब टोटल 7 लेटर्स थे, सॉरी 7 नंबर्स थे, 7 डिजिट्स थे। 7 में से कोई एक डिजिट हमारा यहाँ पे यूज है, 7 में से एक डिजिट यहाँ पे यूज हो जाएगा, तो बचे कितने? 6। तो नेक्स्ट पोजीशन पे 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1। इन सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 मल्टीप्लाई, ये तो तुम्हारा 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720। सो 720 इंटू 3 करोगे तो आएगा 216। बट इसमें हमें वापस चेक करना पड़ेगा रिपीटेशन हो रहा है क्या। 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 5 टोटल 3 बार रिपीट हो रहा है। तो हमारा आंसर हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 3 फैक्टोरियल से। उसके अलावा और कोई रिपीट हो रहा है क्या? 1550453। उसके अलावा और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो 2160 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 फैक्टोरियल मतलब 6। सो वी हैव 2160 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाएगा 360। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बोला है ऑफ 3 थिंग्स टेकन आउट ऑफ 9 थिंग्स। टोटल 9 ऑब्जेक्ट्स है, 9 में से हमको कितने चाहिए? 3 चाहिए। इन विच वन पर्टिकुलर थिंग मस्ट नेवर बी इंक्लूडेड। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसको कभी इन्वॉल्व करना ही नहीं, कभी सिलेक्ट करना ही नहीं। तो टोटल जो 9 ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से एक ऑब्जेक्ट को तो हम लोग कभी सिलेक्ट कर ही नहीं सकते। तो एक्चुअल में हमारे पास 9 ऑब्जेक्ट्स है ही नहीं, लॉजिकली हमारे पास सिर्फ 8 ही ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना ही नहीं। 8 ऑब्जेक्ट्स में से हम लोग को 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। अरेंज करना है मतलब परम्यूटेशन का लॉजिक। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या करेंगे? 8p3। 8p3 का फॉर्मूला क्या होगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3, 5 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल में ऊपर क्या बचेगा? 8 इंटू 7 इंटू 6। 8 इंटू 7 इंटू 6 अगर हम लोग करेंगे तो दिस विल गिव यू 336। ऑप्शन बी। Question number 5. Polygon has n sides and the number of its diagonals are equal to. अब polygon में कितने number of sides है? यहाँ पे polygon में कितने sides है? n equal to 8, मतलब बेसिकली octagon है। क्वेश्चन में अगर 8 साइड्स नहीं बोला होता, octagon बोला होता, तो भी हमको फिगर आउट होना चाहिए कि मतलब 8 साइड्स है। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है। नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर एनी polygon is equal to n into n minus 3 upon 2। n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, कितने साइड्स है? 8। तो यहाँ पे 8 माइनस 3 5 अपॉन 2, 8 इंटू 5 40, 40 अपॉन 2 20। तो टोटल कितने डायगोनल्स बन सकते हैं? 20 डायगोनल्स बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स। अब यहाँ पे टोटल, सॉरी, ऑफ 8 सर्कल्स। टोटल कितने सर्कल्स है? टोटल सर्कल्स
इज इक्वल टू 8 है। अब अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब दो सर्कल्स के अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर कैलकुलेट करने उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है NC2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब यहाँ पे n कितना है 8 सर्कल्स है तो ये होगा 8C2 मल्टीप्लाइड बाय 2। 8C2 क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 होता है। 8 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल हो जाएगा तो ये होगा 8 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 56। क्वेश्चन नंबर 7 इफ NP4 is equal to 5040 then the value of n। अब ये क्वेश्चन अगर करना है तो इसमें सबसे बढ़िया तरीका है ऑप्शन से ट्राई करो। अगर हम लोग ऑप्शन वाइज जाएंगे सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करता हूँ 8P4 का फॉर्मूला क्या होगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल होता है 40,320 4 फैक्टोरियल होता है 24 40,320 डिवाइडेड बाय 24 ये आएगा 1680। बट हमको आंसर कितना चाहिए 5040 मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। वैसे ही अगर हम लोग बी ऑप्शन ट्राई करेंगे उससे भी नहीं आएगा। सी ऑप्शन अगर ट्राई करोगे तो उससे आएगा। ये क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से करना बेटर है इक्वेशन बना के करना मत टाइम वेस्ट। तो अगर मैं ऑप्शन सी ट्राई करता हूँ 10P4 में ऊपर आएगा 10 फैक्टोरियल नीचे आएगा 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 36288 10 फैक्टोरियल तक वैल्यूज याद होनी चाहिए। 6 फैक्टोरियल होता है 720 तो 3628800 डिवाइडेड बाय 720 दिस विल गिव यू 5040। क्या ये ओरिजिनल क्वेश्चन में जो दिया है उससे मैच हो रहा है? यस उससे मैच हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। मैं लिख दे रहा हूँ गो बाय ऑप्शंस। ऑप्शन ए का वर्किंग है बी का मैंने वर्किंग नहीं दिखा है डायरेक्टली सी का वर्किंग है। क्वेश्चन नंबर 8 हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स हैविंग डिस्टिंक्ट डिजिट्स। एक तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है ठीक है। डिस्टिंक्ट डिजिट्स का मतलब है डिजिट्स अलग अलग होने चाहिए रेपिटेशन अलाउड नहीं है। कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 0 to 6 0 to 6 मतलब मेरे पास 0 1 2 3 4 5 और 6 इतने डिजिट्स अवेलेबल है विच आर नॉट डिविजिबल बाय 5। जो भी हम लोग नंबर बनेंगे इट शुड नॉट बी डिविजिबल बाय 5। नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है जब लास्ट में या तो 0 आता है या फिर 5 आता है। तो अगर हमको नॉट डिविजिबल बाय 5 चाहिए मतलब लास्ट में 0 भी नहीं होना चाहिए लास्ट में 5 भी नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया होता है पहले उसको फुलफिल करो फिर बाकी की चीजें। तो क्वेश्चन का कंडीशन क्या है कि आखिरी प्लेस पे 0 भी नहीं होना चाहिए 5 भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो लास्ट प्लेस है इसके लिए मेरे पास देखो कितने ऑप्शन। अगर मैं 0 और 5 को इग्नोर कर 0 को इग्नोर करो 5 को तो मेरे पास कितने ऑप्शन है 1 2 3 4 5 टोटल 5 ऑप्शन है। तो यहाँ पे प्लेस करने के लिए कितने ऑप्शन 5 ऑप्शन। अब अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे आता हूँ रिपीटेशन अलाउड नहीं तो जो डिजिट यहाँ पे यूज होने वाला है उसको वापस यूज नहीं करना। टोटल हमारे पास कितने डिजिट्स थे 7 डिजिट्स थे। 7 में से जो डिजिट यहाँ पे यूज हुआ है वो वापस यूज नहीं कर सकते। तो 7 में से एक गया बचे कितने डिजिट्स 6। तो मेरे पास अभी 6 डिजिट्स अवेलेबल है बट वो 6 डिजिट्स में से एक डिजिट तो 0 है। फर्स्ट प्लेस पे 0 रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते क्योंकि फिर वो 3 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। तो फर्स्ट प्लेस पे 0 भी नहीं आ सकता है और आखिरी वाला जो डिजिट यूज हुआ है वो भी नहीं आ सकता। तो 7 में से 2 डिजिट्स इग्नोर करो बचे 5 डिजिट्स। तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शन 5 ऑप्शन। अब बात करते हैं बीच वाले प्लेस की। 7 में से एक डिजिट थर्ड प्लेस के लिए यूज हो गया एक डिजिट फर्स्ट प्लेस के लिए यूज हो गया। 7 में से अगर 2 डिजिट्स यूज अप हो गए तो 5 डिजिट्स बाकी है। तो सेकंड प्लेस के लिए भी 5 ऑप्शन। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज 1। Question number 9. In how many ways can the letters of the word umbrella be arranged so that vowels are always together? अम्ब्रेला में सबसे पहले तो फिगर आउट करो कि टोटल कितने लेटर्स। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 लेटर्स है। उसमें उन्होंने क्या बोला वॉवेल्स शुड ऑलवेज बी टुगेदर। ऑलवेज टुगेदर का हमारा लॉजिक क्या होता है जो ऑब्जेक्ट्स टुगेदर होने चाहिए उनको एक सिंगल ग्रुप मानो। मतलब यहाँ पे जितने भी वॉवेल्स है उनको हम लोग एक सिंगल ग्रुप मानेंगे। वॉवेल्स कितने हैं 1 2 3 3 वॉवेल्स है। तो 8 में से जो 3 ऑब्जेक्ट्स है उनको एक ग्रुप मानो। 8 में से 3 ऑब्जेक्ट्स चले गए तो कितने ऑब्जेक्ट्स बाकी रह गए 5 ऑब्जेक्ट्स। तो एक ग्रुप और 5 ऑब्जेक्ट्स मतलब बेसिकली मेरे पास 6 ऑब्जेक्ट्स बन गए अभी यहाँ पे। तो मुझे 6 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। हम लोग वॉवेल्स को एक ग्रुप क्यों मानते हैं क्योंकि अगर मैं उसको एक ग्रुप में इकट्ठा करूंगा तो कभी वो सेपरेट हो गए नहीं वो हमेशा ऑलवेज टुगेदर रहेंगे। तो इसलिए ऑलवेज टुगेदर में हम लोग किसका लॉजिक लगाते हैं ग्रुपिंग का लॉजिक लगाते हैं। तो अब 6 ऑब्जेक्ट्स को अगर मुझे अरेंज करना है तो 6 ऑब्जेक्ट्स के लिए अरेंजमेंट क्या होगा 6 फैक्टोरियल होगा। बट जो 3 वॉवेल्स है
जिनको हमने एक ग्रुप में बंद कर दिया था, और 3 वॉवेल्स उस ग्रुप के अंदर आपस में शफल हो सकते हैं। मतलब वॉवेल्स अलग तो नहीं होने चाहिए, बट वो जो ग्रुप में रहेंगे, ग्रुप के अंदर आपस में शफल हो सकते हैं। 3 वॉवेल्स आपस में अगर शफल होगी तो उसके लिए क्या होगा, 3 फैक्टर। डिवाइडेड बाय, अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। कोई लेटर यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि हम लोग चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर तुम देखोगे एल 2 बार रिपीट हो रहा है, इसके अलावा तो और कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टर। तो ये हो जाएगा 720 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2। तो 720 multiplied by 6 divided by 2. This will give you 2160. What's option? Fourth. Question number 10. The value of summation NCR where R is between 0 and 8. R का वैल्यू 0 से 8 के बीच में, मतलब R का वैल्यू 1 से स्टार्ट करना है और 7 पे खत्म करना है। तो बेसिकली ये क्या होगा, 7C1 प्लस 7C2। देखो हमें वैल्यू किसका निकलना है, समेशन किसका, 7C R का, जिसमें R का वैल्यू 0 से 8 के बीच में होना चाहिए, मतलब 1 से लेके 7 में होना चाहिए। तो R का वैल्यू 1 होगा तो 7C1, R का वैल्यू 2 होगा तो 7C2, फिर 7C3, 7C4, 7C5, 7C6 प्लस 7C7। अब NC1 से लेके, दिस इज बेसिकली NC1 से लेके NCN तक का जब एडिशन करना होता है तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था 2n माइनस 1। 2n मतलब 2/7 माइनस 1। तो 2/7 कितना होगा, 128, 128 माइनस 1 127। अगर फॉर्मूला याद नहीं आता है तो इंडिविजुअली इन सब का वैल्यू कैलकुलेट करो, सबको m प्लस में डालो, एडिशन करो, MRC करो, आंसर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11। How many different words, each containing 4 letters, can be formed from the letters of the word porcelain if each is to start and end with a vowel? सबसे पहले हम तो 4 लेटर का वर्ड बनाने वाले, तो मैंने यहाँ पे 4 फिल इन द ब्लैंक्स बना दिए। अब मेरे पास जितने भी लेटर्स हैं उसमें से मुझे 4 ही लेटर्स यूज करना है। कंडीशन क्या है, फर्स्ट पे वॉवेल होना चाहिए और लास्ट पे भी वॉवेल होना चाहिए। तो पहले चेक करते वॉवेल्स है कितने। तो हमारे पास 1 2 3 वॉवेल। तो 3 वॉवेल अगर है, फर्स्ट प्लेस पे वॉवेल रखना है, लास्ट प्लेस पे भी वॉवेल रखना है, तो मतलब यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन है, क्योंकि 3 वॉवेल है। 3 में से 1 वॉवेल यहाँ पे यूज होगा तो 2 वॉवेल बच जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है। तो मैंने वही बोला, जो क्वेश्चन का कंडीशन है पहले उसको फुलफिल करो, फिर बाकी के बारे में सोचो। तो फर्स्ट और लास्ट में हमने वॉवेल रख दिया, तो पहले के लिए 3 ऑप्शन, आखिरी के लिए 2 ऑप्शन। टोटल हमारे पास कितने लेटर्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 1 लेटर यहाँ पे यूज हो गया, 1 लेटर यहाँ पे यूज हो, तो 8 में से 2 लेटर्स चले गए, तो बचे कितने लेटर्स, 6 लेटर्स। बचे जो 6 लेटर्स, तो मेरे पास यहाँ पे रखने के लिए 6 ऑप्शन है और फिर यहाँ पे रखने के लिए 5 ऑप्शन। इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 180, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12। इन अ सर्कल देयर आर 36 chords. Find the number of points marked on the circle. नंबर ऑफ chords का सिंपल फॉर्मूला, नंबर ऑफ chords, नंबर ऑफ हैंडशेक्स और नंबर ऑफ मैचेस, तीनों का फॉर्मूला हमने सेम बनाया था, विच इज NC2। NC2 अगर करते हो तो तुमको नंबर ऑफ chords फिगर आउट होते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने नंबर ऑफ chords कितने दिए, 36 दिए। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो हमको n का वैल्यू नहीं पता है, तो NC2 वैसे ही रहेगा। बट नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितने, 36, तो NC2 कितना होना चाहिए, 36। मतलब ये इक्वेशन में हमें n का वैल्यू फिगर आउट करना है। वापस इसको इक्वेशन बना के नहीं ट्राई करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से ट्राई करेंगे। अगर मैं ऑप्शन ए ट्राई करता हूँ, अगर मैं 7C2 ट्राई करूँ, अगर हम लोग 7C2 कैलकुलेट करने जाएंगे तो वो आएगा 21, बट हमको कितना चाहिए, 36। अगर मैं ऑप्शन बी 9 ट्राई करता हूँ, अगर मैं 9C2 क्या होगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, उसको कैलकुलेट करोगे तो एक्जैक्टली 36 आएगा। तो यहाँ पे 2 बाय ऑप्शंस करना है इसके बाद, और ऑप्शंस अगर पुट करोगे तो तुमको 9C2 पे एक्जैक्टली 36 मिल जाएगी। मतलब n का वैल्यू कितना है, 9, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30। द नंबर ऑफ 4 डिजिट, कितने डिजिट का, 4 डिजिट का टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर अगर बना रहे हो मतलब लॉजिकली रिपीटेशन भी अलाउड रहेगा, अगर अनलेस क्वेश्चन में आगे कुछ बोला होगा तो। और 0 फर्स्ट प्लेस पे हो सकता है, क्योंकि टेलीफोन नंबर में 0 फर्स्ट प्लेस पे होता है। हैविंग नन ऑफ द डिजिट्स रिपीटेड, क्वेश्चन में बोल दिया कि रिपीटेशन नहीं करना, मतलब हमको रिपीटेशन करना नहीं। नॉर्मली टेलीफोन नंबर में रिपीटेशन अलाउड होता है, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल दिया कि रिपीटेशन मत करो। अब नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स
4 डिजिट टेलीफोन नंबर हैविंग नन ऑफ द डिजिट्स रिपीटेड। मतलब बेसिकली अगर हम लोग सोचने जाए तो मेरे पास 0 से लेके 9 10 डिजिट्स सारे के सारे अवेलेबल है यूज करने के लिए, बस मुझे रिपीटेशन अलाउ नहीं करना है। तो फर्स्ट प्लेस पे रखने के लिए 10 ऑप्शंस, सेकंड प्लेस पे रखने के लिए 9 ऑप्शंस, यहाँ पे रखने के लिए 8 ऑप्शंस, यहाँ पे रखने के लिए 7 ऑप्शंस। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5040। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी, कमिटी जब बनाते हैं तो सिलेक्शन का काम करते हैं, कमिटी में अरेंजमेंट नहीं होता है, सिर्फ सिलेक्शन होता है। अ कमिटी ऑफ 4 कैन बी फॉर्म्ड विद एटलीस्ट 2 गर्ल्स। हमें 4 लोगों की कमिटी बनानी है जिसमें कमिटी में एटलीस्ट 2 गर्ल्स तो होने चाहिए। तो इसमें हम लोग केसेस बनाते हैं। तो यहाँ पे केस 1 हो जाएगा कि कमिटी में 2 गर्ल्स तो भी है, एटलीस्ट 2 गर्ल्स बोला है मतलब 2 से ज्यादा भी चलेंगे, तो केस 2 क्या होगा, 3 गर्ल्स है, और केस 3 क्या हो सकता है, 4 गर्ल्स। इसके अलावा और कोई केस कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि इसके आगे जो भी केस बनेगा उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 5 गर्ल्स। 5 गर्ल्स बना ही नहीं सकते क्योंकि कमिटी कितने लोगों की बनने वाली है, 4 लोग, तो मैक्सिमम 4 गर्ल्स हो सकते हैं, और एटलीस्ट 2 गर्ल्स बोला है मतलब मिनिमम 2 गर्ल्स हो सकते हैं। मतलब केस 1 में हम लोग लिखेंगे 2 गर्ल्स, केस 2 में 3 गर्ल्स, केस 4 में 4 गर्ल्स। जो केस 1 की बात करते हैं, 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करना, तो 5 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स को अगर हमको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आएगा 5 सीट। कमिटी में टोटल 4 लोग चाहिए, 2 गर्ल सिलेक्ट हो गए, मतलब और 2 लोग चाहिए, वो 2 लोग कौन होने चाहिए, बॉयज होने चाहिए। बॉयज है कितने, 6, तो ये आएगा 6 सीट। 5 C2 कितना बनेगा, 10, 6 C2 कितना बनेगा, 50। एक बार 10 इंटू 15 150। इसके बाद आता है केस 2 विच इज 3 गर्ल्स वाला। 3 गर्ल्स मतलब 5 में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट करने हैं और 6 में से एक बॉय सिलेक्ट करना है। अगर हम लोग 5C3 निकालेंगे वो 10 होगा, 6C1 करोगे तो 6 होगा, 10 इंटू 6 16। अगला केस है 4 गर्ल्स, 5 में से 4 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, बस दैट्स इट। बॉयज को सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि 4 लोगों को कमिटी बनानी थी, 4 लोग सिलेक्ट हो गए, बस 5C4 कितना होगा, 5। अब सारे आंसर को हम लोग क्या करेंगे, 150 प्लस 60 210, 210 प्लस 5 215, तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, 215। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, the number of ways in which 12 students can be equally divided into 4 groups। तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल, 12 स्टूडेंट्स। 12 स्टूडेंट्स को कितने ग्रुप्स में बांटना है, 4 ग्रुप्स में। 4 ग्रुप में अगर बांटना है तो हर एक ग्रुप में कितने लोग हो गए, 3 लोग, 3 लोग, यहाँ पे भी 3 लोग, यहाँ पे भी 3 लोग, 12 लोग हैं, उनको 4 अलग अलग ग्रुप में बांटना है, तो हर एक ग्रुप में 3 लोग हो गए। तो जब भी हमारे पास 12 स्टूडेंट्स है जिनको इक्वली डिवाइड करना है हमें, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 12 फैक्टोरियल, टोटल जितने भी लोग हैं उनका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हर एक ग्रुप में कितने लोग जाने वाले, 3 लोग, तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ऐसे कितने ग्रुप होने वाले, 4 ग्रुप होने वाले, तो रेज टू 4, और हर ग्रुप 4 बार रिपीट होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, 12 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, 10 फैक्टोरियल कितना होता है, 3628800 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 12, तो वो हो जाएगा 12 फैक्टोरियल। उसको पहले तो हमें डिवाइड करना है 4 फैक्टोरियल, तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल कर दिया, 4 फैक्टोरियल 24 होता है। फिर हमें डिवाइड करना है 3 फैक्टोरियल से, बट 3 फैक्टोरियल से कितनी बार डिवाइड करते हैं, 4 बार डिवाइड करना है, मतलब डिवाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा 15004। ये सारे फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिखे हुए कि जब लोगों को इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करना होता है तो हम लोग क्या, सारे फॉर्मूला हमने लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर 16, if there are 30 stations on a railway station on a railway line, how many different kinds of single first class tickets may be printed to enable a passenger to travel from one station to another station? टोटल कितने स्टेशन है, 30 स्टेशन है। हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि हम लोग कितने टिकट्स प्रिंट कर सकते हैं, बराबर। नाउ टोटल 30 स्टेशन है। अब लेट्स से कोई भी एक पैसेंजर अगर स्टेशन ए पे है तो स्टेशन ए से स्टेशन ए का टिकट निकाल सकता है क्या, ऑब्वियसली नहीं। वो तो इस स्टेशन पे अगर है तो वो उसके अलावा 30 में से ये स्टेशन का टिकट तो नहीं निकालेगा, बट बचे हुए 29 स्टेशन का कोई भी टिकट निकाल सकता है। तो इफ अ पैसेंजर इज स्टैंडिंग ऑन एनी पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन फ्रॉम दैट स्टेशन ही कैन बाय ओनली 29 टिकट्स। वो स्टेशन का टिकट नहीं ले सकता बट बाकी 29 स्टेशन का तो टिकट ले सकता है। मतलब मैं ए से 29 टिकट्स ले सकता हूँ। अगर मैं स्टेशन बी पे हूँ तो भी सेम,
मैं बी के अलावा बाकी किसी का भी टिकट ले सकता हूँ, तो 29 टिकट्स ले सकता हूँ। अगर मैं सी पे हूँ वो भी मैं 29 टिकट्स ले सकता हूँ। मतलब किसी भी स्टेशन से लॉजिकली मैं 29 टिकट्स बना सकता हूँ। तो अगर मेरे पास टोटल 30 स्टेशन है और हर स्टेशन से मैं 29 टिकट्स मतलब 29 टिकट्स प्रिंट कर सकता हूँ, तो 30 × 29, दिस विल गिव यू 29 × 30, 870। तो टोटल कितने टिकट्स प्रिंट हो सकते हैं? 870। या फिर इसमें एक और लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ हैंडशेक्स के लिए हम लोग NC2 क्यों करते थे? क्योंकि हैंडशेक के लिए कितने लोग रिक्वायर्ड होते हैं? 2 लोग रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए NC2 कि टोटल में से 2 लोगों को सिलेक्ट करो, दैट विल गिव यू नंबर ऑफ हैंडशेक्स। नंबर ऑफ कॉर्ड्स के लिए भी हम लोग NC2 क्यों करते हैं? क्योंकि कॉर्ड बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर मुझे टिकट प्रिंट करना है तो मुझे कितने स्टेशन की जरूरत? 2 स्टेशन की, एक डिपार्टिंग स्टेशन और एक अराइविंग स्टेशन, मतलब 2 स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। मतलब अगर मुझे टिकट प्रिंट करना है तो ये तो क्लियर है कि 2 स्टेशन लगने हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे NC2 करना चाहिए या NP2 करना चाहिए। अब मैं नासिक से मुंबई का जो टिकट निकालूंगा वो अलग होगा, और मुंबई से नासिक का जो टिकट निकालूंगा वो अलग। मतलब यहाँ पे नासिक से मुंबई का टिकट अलग काउंट होगा और मुंबई से नासिक का टिकट अलग काउंट होगा। मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो हमने NC2 करना चाहिए कि NP2 करना चाहिए? NP2 करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली NP2 भी कर सकते थे। N मतलब नंबर ऑफ स्टेशन, कितने स्टेशन है? 30। तो 30P2 अगर तुम करोगे तो ये आएगा 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 30 - 2, 28 फैक्ट। तो दिस विल गिव यू अगेन 30 × 20। आंसर क्या होगा वापस? 8। दोनों में से कोई भी लॉजिक अप्लाई करो, आंसर चाहिएगा। इसके बाद तुम इसको एक फॉर्मूला की तरह बना सकते हो कि अगर रेलवे स्टेशन का क्वेश्चन आ रहा है जिसमें कितने टिकट्स प्रिंट हो सकते हैं, ये अगर उन्होंने पूछा है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं? NP2, N मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टेशन। In how many ways 6 men can sit around a round table so that all shall not have the same names? एक तो 6 लोगों को पहले तो सर्कुलर अरेंजमेंट में अरेंज करना है, गिवन दैट सेम नेबर्स नहीं होने चाहिए। सिंपल है, 6 लोगों को अगर सर्कल में अरेंज करते तो 6 फैक्टोरियल होता है कि 6 - 1 5 फैक्टोरियल? 6 - 1 5 फैक्टोरियल होता है। सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? N - 1 फैक्टोरियल। उसमें भी हमने आगे एक और पॉइंट लिखा था। क्वेश्चन में अगर बोला है नो सेम नेबर्स, क्वेश्चन में अगर बोला है नेकलेस, क्वेश्चन में अगर बोला है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को सेम कंसिडर करो, तो ये जो आंसर है इसको हम लोग एंड में क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, तो 6 - 1 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। 5 फैक्टोरियल 120, 120 अपॉन 2 60। दो सेम नेबर्स बोला इसलिए हमने डिवाइड बाय 2 किया। अगर क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट नहीं होता तो हम लोग सिर्फ 5 फैक्टोरियल करते हैं और हमारा आंसर होता 120। Question number 18. The question paper divided two groups consisting 3 and 4 questions respectively carries the note. It is not required to answer all the question. Only one question must be answered from each group. In how many ways you can select the question? सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर में कितने ग्रुप्स है? 2 ग्रुप्स है। ग्रुप 1, ग्रुप, पहले ग्रुप में टोटल कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। दूसरे ग्रुप में कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन। और क्वेश्चन पेपर का कंडीशन क्या है? इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं ये जरूरी नहीं। ओनली वन क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड फ्रॉम ईच ग्रुप। दोनों ग्रुप से एक ही क्वेश्चन करना है, एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है। ओनली वन क्वेश्चन करना है। ऐसे नहीं बोला एटलीस्ट वन क्वेश्चन, एटलीस्ट वन क्वेश्चन बोला होता तो अलग होता। दोनों ग्रुप से एक ही क्वेश्चन करना, मतलब मुझे फर्स्ट ग्रुप से एक ही क्वेश्चन करना है, 3 में से एक क्वेश्चन करना है तो 3C1, सेकेंड ग्रुप में से भी एक क्वेश्चन करना है, 4 में से एक क्वेश्चन करना है तो 4C1। अब 3C1 कितना होगा? 3 होगा। 4C1 कितना होगा? 4। क्वेश्चन ये आता है कि बीच में मल्टीप्लाई करे कि ऐड करे। मुझे ग्रुप 1 से भी क्वेश्चन करना है, ग्रुप 2 से भी क्वेश्चन करना है, मतलब दोनों टास्क परफॉर्म करने हैं। दोनों टास्क परफॉर्म करने तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 × 4। How many different arrangements can be made beginning with A and ending in E with the letters of the word Tuesday? सबसे पहले तो कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स है। शुरुआत में क्या रखना है? कंपलसरी E रखना है, तो शुरुआत में E रखना है, मतलब यहाँ पे E की चॉइस है। एंड में क्या रखना है? E रखना है कंपलसरी, तो एंड में E रखना है, तो यहाँ पे भी E की चॉइस है। मतलब 7 में से 2 लेटर चले गए, तो यहाँ पे रखने के लिए 5 ऑप्शन, फिर यहाँ पे 4 ऑप्शन, यहाँ पे 3 ऑप्शन, यहाँ पे 2 ऑप्शन, यहाँ पे 1 ऑप्शन। इन सबको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी बेसिकली 120, और 120 का मतलब ही क्या होता है? 5 है। Find the number of numbers greater than 2000 that can be formed with the digits 1 2 3 4 5 if repetition of digits is allowed.
सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है कि अगर 2000 से बड़ा नंबर बनाना है तो 4 डिजिट का भी बन सकता है, 5 डिजिट का भी बन सकता है, 6 डिजिट का भी बन सकता है, तो कितने डिजिट का? तो देखो 2000 से बड़ा नंबर बनाना है तो 4 डिजिट का तो बनेगा ही बनेगा। हमारे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल? टोटल 5 डिजिट्स अवेलेबल है, तो हम लोग 4 डिजिट का भी बना सकते हैं, 5 डिजिट का भी हम लोग बना सकते हैं। मैं यहाँ पे केस 1 ले रहा हूँ, 4 डिजिट का, और केस 2 लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 डिजिट का। 6 डिजिट का नंबर क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि हमारे पास डिजिट्स अवेलेबल कितने? ओनली 5 डिजिट्स आर अवेलेबल, 1 2 3 4 5। यस, रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है। इसका ये मतलब नहीं कि हर डिजिट को अगर रिपीट कर सकते हो, मतलब तो कितने भी डिजिट का नंबर वैसे नहीं गिनना है। जितने डिजिट्स क्वेश्चन में मेंशन है उतने ही डिजिट का मैक्सिमम नंबर। तो 4 डिजिट का बन सकता है, 5 डिजिट का बन सकता है। 4 डिजिट का जब नंबर बनाएंगे तो कंडीशन ये है कि 2000 से बड़ा होना चाहिए। तो फर्स्ट प्लेस पे 2 से छोटा नंबर तो नहीं चाहिए। 2 चलेगा या 2 से बड़ा नंबर चाहिए? तो फर्स्ट प्लेस पे 2 या 2 से बड़ा नंबर, मतलब 2 3 4 5 चलेगी। फर्स्ट प्लेस पे 4 ऑप्शन। अब 5 में से एक डिजिट यहाँ पे यूज हो गया, बट क्वेश्चन में रिपीटेशन अगर उन्होंने अलाउड बोला है तो सेकंड प्लेस पे हम लोग पांचों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो सेकंड प्लेस पे 5 ऑप्शन, थर्ड प्लेस पे 5 ऑप्शन, फोर्थ प्लेस पे भी 5 ऑप्शन। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी 125 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 5। अब जब हम लोग सेकंड केस की बात करते हैं जिसमें हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है, अब 5 डिजिट का अगर हमें नंबर बनाना है, इसमें सोचना ही नहीं कि नंबर 2000 से बड़ा होगा कि नहीं, क्योंकि 5 डिजिट का कोई भी नंबर बनाओ 2000 से बड़ा ही होगा। मतलब हम लोग फर्स्ट प्लेस पे किसी को भी रख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि फर्स्ट प्लेस पे 2 से बड़ा ही होना चाहिए। मतलब फर्स्ट प्लेस पे हम लोग पांचों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। रिपीटेशन अलाउड है तो सेकंड पे भी 5, थर्ड पे भी 5, फोर्थ पे भी 5, फिफ्थ पे भी 5। तो ये होगा 5 मल्टीप्लाई 4 बार इक्वल, तो दिस इज इक्वल टू 3125। दोनों को अगर ऐड करोगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा 3625। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 21। In how many ways can 6 people be arranged such that 2 particular people always come together and 2 particular people never come together? देखो क्वेश्चन में टोटल कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। अब ये क्वेश्चन ऑलवेज टुगेदर भी है और नेवर टुगेदर, तो दोनों कंसेप्ट एक साथ लगाने में। ऑलवेज टुगेदर में हम लोग ग्रुपिंग का लॉजिक लगाते हैं, नेवर टुगेदर में हम लोग गैप्स का लॉजिक लगाते हैं। टोटल कितने लोग हैं? 6। इसमें से जो 2 लोग हैं जिनको ऑलवेज टुगेदर रखना है, इन लोग को एक सिंगल ग्रुप कंसिडर करो। तो 6 में से अगर 2 लोग चले गए तो बाकी कितने लोग हैं? 4। अभी मैं नेवर टुगेदर की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं सिर्फ ग्रुपिंग की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये 4 लोग, मतलब 2 लोगों का एक ग्रुप और उसके अलावा 4 ऑब्जेक्ट्स, तो टोटल मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स है। अब मुझे इन 5 ऑब्जेक्ट्स को ऐसे अरेंज करना है जिसमें से 2 लोग नेवर टुगेदर होने चाहिए। ये 5 ऑब्जेक्ट्स को ऐसे अरेंज करना है कि जिसमें 2 लोग शुड नेवर बी टुगेदर। अब हम लोग लॉजिक लगाएंगे गैप्स का। 5 में से अगर 2 लोग शुड नॉट बी टुगेदर तो हम लोग नेवर टुगेदर में गैप्स का लॉजिक लगाते हैं। गैप्स के लॉजिक के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? जिन पे कंडीशन नहीं है पहले उनको अरेंज। 5 में से 2 लोगों पे यहाँ पे कंडीशन है, 5 में से 2 लोग हट गए तो बचे कितने लोग? 3। इन 3 लोगों को अरेंज करना है तो क्या आएगा? 3 फैक्टर। 3 लोगों में गैप्स कितने बनेंगे? 4 गैप्स बनेंगे। वो 4 गैप्स में ये जो 2 लोग बाकी रह गए उनको अरेंज करना पड़ेगा, तो 4p2। अब ये जो एक ग्रुप है जिसको हमने ग्रुप बना दिया था वो ऑलवेज टुगेदर है, बट वो आपस में तो शफल हो सकते हैं। वो एक ग्रुप में कितने लोग? 2 लोग हैं, तो वो 2 लोग आपस में शफल हो सकते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टर। 3 फैक्टोरियल कितना होगा? 6 होगा। 4p2 विल बी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 12, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2, तो ये हो जाएगा 144। क्वेश्चन नंबर 22। इन हाउ मेनी वेज 21 रेड बॉल्स, all red are seen, सारे के सारे 21 balls seen, and 19 blue balls, all blue balls are also seen, can be arranged in a row so that no 2 blue balls are together। ब्लू बॉल्स कभी साथ में नहीं होनी चाहिए। वापस नेवर टुगेदर का क्वेश्चन है, नेवर टुगेदर में हम लोग वापस गैप्स का लॉजिक लगाए। गैप्स के लॉजिक के हिसाब से पहले उनको अरेंज करो जिन पे कंडीशन, तो यहाँ पे कंडीशन किसके ऊपर है? ब्लू बॉल्स के ऊपर है। रेड बॉल्स के ऊपर कोई कंडीशन है क्या? नहीं। पहले रेड को अरेंज करेंगे, तो 21 रेड बॉल्स को अरेंज करना है तो क्या आएगा? 21 फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय
21 रेड बॉल्स को अरेंज करोगे तो कितने गैप्स बनेंगे? 22 गैप्स बनेंगे। वो 22 गैप्स में हमें 19 ब्लू बॉल्स को अरेंज करना है, तो 22 P 19। और अभी क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, ये जो पार्ट लिखा है यहाँ पे, ऑल रेड आर सीन, ऑल ब्लू बॉल्स आर सेम, मतलब ये जो 21 ऑब्जेक्ट्स है, ये 21 के 21 ऑब्जेक्ट्स अगर सेम है तो वो 21 के 21 रिपीट हो रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट 21 बार रिपीट होता है तो हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड बाय 21 फैक्टर। वैसे ही ब्लू बॉल्स अगर सारे के सारे सेम है तो डिवाइड बाय 19 फैक्टर। तो ये 21 फैक्टोरियल तो लॉजिकली कैंसिल हो जाएगा। 22 P 19 में फॉर्मूला क्या होगा? 22 फैक्टोरियल अपॉन 22 माइनस 19 3 फैक्टर। नीचे क्या बचा? 19 फैक्टर। 22 फैक्टोरियल और 19 फैक्टोरियल में क्या बचेगा? 22, 21 और 20 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 6। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा 1540। Question number 23. Out of 6 members belonging to party A and 4 to party B, in how many ways a committee of 5 can be selected so that members of party A are in majority? सबसे पहले तो हमको 5 लोगों की कमेटी बनानी। कंडीशन ये है कि पार्टी ए के मेंबर्स मेजोरिटी में होने चाहिए, मतलब पार्टी ए के मेंबर्स ज्यादा होने चाहिए और बी के मेंबर्स कम होने चाहिए। अगर 5 लोगों में मुझे ए की मेजोरिटी चाहिए तो 5 में से 3 लोग ए के हो सकते हैं, 2 लोग बी के हो सकते हैं, या फिर दूसरा केस हो सकता है 4 लोग ए के हैं, 1 बी का है, या फिर पांचों के पांचों लोग ए से है और बी से 0 है। कि अगर मुझे पार्टी ए के मेंबर्स मेजोरिटी में चाहिए, मतलब 5 में से जितने भी मेंबर्स ए के होंगे वो ज्यादा होने चाहिए एज कम्पेयर टू बी, तो ए के 3 बी के 2 या फिर 4-1 या फिर 5 से। तो यहाँ पे केस 1 क्या होगा? ए के 5, सॉरी ए के 3 बी के 2। ए के 3 मेंबर सिलेक्ट करने, मेंबर कितने ए में? 6, तो 6C3। बी में कितने मेंबर्स हैं? 4, उसमें से 2 सिलेक्ट करने हैं तो 4C। अब 6C3 विल बी इक्वल टू 20, 4C2 तुम्हारा हो जाएगा 6, 20 इंटू 6 120। उसके बाद केस 2, ए के 4 मेंबर्स, बी का 1 मेंबर, क्योंकि 5 की कमेटी बनानी इसलिए 4-1 का कॉम्बिनेशन हमने लिया। अब ए के 4 मेंबर्स तो उसके लिए आएगा 6C4 और बी का 1 मेंबर है उसके लिए 4C। 6C4 में पर 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टर, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 60। केस 3, पांचों के पांचों मेंबर्स ए से ले लो, बी से कोई मेंबर लो ही नहीं, तो 6C5, तो ये जगह 6। इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ 120 और 60, 180, 180 और 6 186। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस कैन बी फॉर्म ऑफ 8 काउंटर्स मार्क्ड 1 से लेके 8 टेकिंग 4 एट अ टाइम, देयर बीइंग एटलीस्ट 1 ऑड एंड 1 इवन नंबर काउंटर इन ईच कॉम्बिनेशन। सबसे पहले तो हमारे पास टोटल 8 काउंटर्स है और हमें 4 काउंटर्स सिलेक्ट करने। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 8 काउंटर्स टेकिंग 4 एट अ टाइम। 8 में से 4 काउंटर्स हमको सिलेक्ट करने, बट कंडीशन क्या है? एटलीस्ट एक ऑड होना चाहिए और एटलीस्ट एक इवन होना चाहिए। इसमें अगर हम लोग एकदम सिंपल लॉजिक लगाएंगे, देखो मान लो ये वाला कंडीशन है ही नहीं, सिंपल 8 काउंटर्स है, 8 में से 4 काउंटर्स का कॉम्बिनेशन करना है, उसमें खुद बोल दिया कॉम्बिनेशन। तो लॉजिकली टोटल कितने तरीके हो सकते हैं? टोटल विल बी 8C4। 8C4 में 8 फैक्टोरियल ऊपर आएगा तो 40,320 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, इसका आंसर बनता है 70। बट टोटल 70 तरीके, हमको सारे 70 के 70 तरीके चलेंगे क्या? नहीं, इनमें से कौन सा तरीका हमको चलने वाला कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें एटलीस्ट एक ऑड है और एटलीस्ट एक इवन, मतलब सारे के सारे चारों के चारों ऑड है तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। चारों के चारों इवन है तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें क्लियरली बोला है जो भी 4 काउंटर्स तुम सिलेक्ट करोगे उसमें एटलीस्ट एक और एक इवन होना चाहिए, मतलब ऑड इवन का मिक्सचर होना चाहिए। सिर्फ ऑड नहीं चलेगा, सिर्फ इवन भी नहीं चलेगा। तो चारों के चारों अगर ऑड है वो केस नहीं चलेगा। अगर मुझे चारों काउंटर्स ऑड सिलेक्ट करने, तुम लॉजिकली अगर सोचोगे 1 से लेके 8 में अगर ऑड काउंटर्स में गिनता हो तो ऑड काउंटर्स कितने हैं? 4 है। इवन काउंटर्स कितने हैं? 4। अगर मुझे चारों के चारों ऑड सिलेक्ट करने तो उसके लिए क्या है? 4C4 है, क्योंकि 4 और ऑड काउंटर्स है
वो चारों के चारों सिलेक्ट करने हैं। तो 4C4 मतलब एक ही तरीका है जिसमें मैं चारों और काउंटर्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। वो एक तरीका चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -1। वैसे ही चारों के चारों अगर इवन काउंटर्स मैंने सिलेक्ट तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। चारों इवन काउंटर सिलेक्ट करने हैं, उसके लिए भी सेम लॉजिक होगा। 4C4 चार इवन काउंटर से उनमें से चार सिलेक्ट करने हैं, वो भी 1 होगा। तो दो केस भी नहीं चलेगा। तो 70 में से दो केस नहीं चलेगा। कौन से दो केस? जहाँ पे चार के चारों ऑड है वो भी नहीं चलेगा, चारों के चारों इवन है वो भी नहीं चलेगा। तो वो दोनों केस हटा दो। तो 70 - 2 68। 25। तो बॉक्स कंटेन्स 7 रेड, 6 व्हाइट एंड 4 ब्लू। 7 रेड, 6 व्हाइट, 4 ब्लू, ठीक है। हाउ मेनी सिलेक्शंस ऑफ 3 बॉल्स कैन बी मेड सो दैट नन ऑफ देम इज रेड? मतलब रेड बॉल्स को सिलेक्ट करना ही नहीं, रेड बॉल्स को अगर सिलेक्ट करना ही नहीं तो उनको इग्नोर करो, है ही नहीं ऐसे कंसिडर करो। तो 6 व्हाइट और 4 ब्लू मतलब टोटल कितने बॉल्स? 10। 10 में से सिलेक्ट कितने करते? 3। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आएगा? 10 से 3 को कैलकुलेट करोगे, दिस विल गिव यू 1। 62 8 डिवाइडेड बाय 6 divided by 5 is 120. Question number 26. The total number of sitting arrangements of 10 members, total 10 members with president and vice president occupying the central places. तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सेंटर में ही रहे, उनके आसपास बाकी के मेंबर्स। तो 10 मेंबर्स में से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हटा दो, मतलब 8 मेंबर्स है। तो बाकी के 8 मेंबर्स को अगर मैं अरेंज करता हूँ तो उसके लिए 8 फैक्टर लेगा। अब जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सेंटर में बैठने वाले, मान लो ऐसे हमारे पास 10 चेयर्स है, यहाँ के 4 चेयर्स हटा दो और यहाँ के 4 चेयर्स हटा दो। ये जो 2 चेयर्स है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे बैठेंगे। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ के 4 और यहाँ के 4, 8 मेंबर्स को हमने अरेंज कर दिया, तो उसके लिए 8 फैक्टर। अब जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सेंटर में बैठने वाले, सेंटर में रहेंगे वो ठीक है, बट क्या वो दोनों आपस में अपनी जगह शफल कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो वो दोनों को अगर आपस में शफल करना है तो उसके लिए क्या आएगा? 2 फैक्टर। तो आंसर क्या होगा? 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टर। Question number 27. In the next World Cup of cricket, there will be 16 teams divided equally into two groups. Total 16 teams है जिनको दो ग्रुप में बांटा जाएगा। मतलब ग्रुप 1 में 8 टीम्स हो गए और ग्रुप 2 में 8 टीम्स। टीम ऑफ ईच ग्रुप विल प्ले अगेंस्ट टीम ऑफ सी। तो ये जो 8 टीम्स है वो आपस में मैचेस खेलेंगे। अगर ये लोग आपस में मैचेस खेलेंगे, मैं राउंड 1 की बात करूँ तो फर्स्ट राउंड में यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे? 8C2। मैंने बोला नंबर ऑफ मैचेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? N/C2। तो पहले ग्रुप में 8 मेंबर्स है, वो आठों आपस में मैचेस खेलेंगे तो उसके लिए 8C2। दूसरे वाले भी 8 मैचेस खेलेंगे तो वो भी क्या होगा? 8C2। 8C2 प्लस 8C2। अब 8C2 कितना होगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। 8 7 56 अपॉन 2 28 प्लस 28। मतलब राउंड 1 में टोटल मैं बोल सकता हूँ कि 56 मैचेस होने वाले। फिर उसके बाद क्या होगा? टोटल 4 टीम्स विल क्वालिफाई फॉर नेक्स्ट राउंड एंड ईच टीम विल प्ले अ मैच अगेंस्ट ईच अदर। तो राउंड 2 में कितने टीम्स क्वालिफाई होने वाले? सिर्फ 4 टीम्स क्वालिफाई होने वाले और वो चारों के चारों टीम्स आपस में मैचेस खेलेंगे। तो नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए? 4C2। 4C2 कितना होगा तुम्हारा? 6। तो सेकेंड राउंड में 6 मैचेस। फाइनली 2 टॉप टीम्स विल क्वालिफाई एंड प्ले बेस्ट ऑफ 3। फाइंड नंबर ऑफ मिनिमम मैचेस। अब ये जो राउंड 3 है इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे कितने टीम्स क्वालिफाई होने वाले? सिर्फ 2 टीम्स क्वालिफाई, बट वो 2 टीम्स एक ही मैच खेलेंगे? नहीं, बेस्ट ऑफ 3 खेलेंगे। बेस्ट ऑफ 3 का मतलब क्या होता है कि 2 मैचेस जो भी टीम जीतेगी वो पूरा टूर्नामेंट का विनर डिक्लेयर किया। बेस्ट ऑफ 3 मतलब ऐसे समझो 3 फाइनल्स होने वाले, 3 फाइनल मैचेस होने वाले। 3 में से अगर इंडिया 2 मैच जीत रही है और ऑस्ट्रेलिया एक ही मैच जीत रही है तो विनर कौन डिक्लेयर होगा? इंडिया। मतलब बेस्ट ऑफ 3 में तुमको 2 मैचेस जीत, हमको क्या निकालना है? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस। अब ये जो वर्ड मिनिमम है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग कुछ एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकते। यहाँ पे 56 मैचेस होने ही वाले, यहाँ पे 6 मैचेस होने। अब आखिरी के जो बेस्ट ऑफ 3 मैचेस है उसमें जरूरी नहीं कि तीनों के तीनों मैचेस होंगे। मान लो 3 में से पहले 2 मैचेस अगर इंडिया जीत गए तो डेफिनेटली इंडिया विनर होने वाली, क्योंकि तीसरी मैच अगर ऑस्ट्रेलिया जीत भी जाती तो भी बेस्ट ऑफ 3 का विनर कौन डिक्लेयर? इंडिया। तो पहले 2 मैचेस अगर इंडिया जीत जाती तो उस केस में तीसरा मैच खेला जाएगा क्या? नहीं खेला जाएगा। तो तीनों के तीनों मैचेस हो गए कंपलसरी क्या? नहीं, मैक्सिमम 3 हो गए, बट मिनिमम 2 मैचेस में भी रिजल्ट आ सकता है। अगर पहला मैच इंडिया जीतती है, दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो तीसरा मैच होगा, बट पहले दोनों मैच अगर इंडिया जीत जाती तो तीसरा मैच होगा ही नहीं। तो मिनिमम वहां पे कितने मैचेस हो सकते? 2 मैचेस हो सकते। तो राउंड 3 में अगर मैं मिनिमम मैचेस कंसिडर करूं तो सिर्फ 2 मैचेस कंसिडर किए जाए। तो 56 + 6 + 2 और फाइनल आंसर होगा 64।
अगर यहाँ पे मिनिमम वर्ड यूज नहीं होता तो हम लोग बेस्ट ऑफ 3 में हम लोग अज्यूम करना पड़ता कि तीनों के तीनों मैचेस होने वाले। फिर हम लोग राउंड 3 में यहाँ पे 2 मैचेस की जगह पे कितने लेते, 3 मैचेस। अभी के लिए बेस्ट ऑफ 3 में उन्होंने मिनिमम बोला इसलिए 64। क्वेश्चन नंबर 28, 6p2r is equal to 12 into 6pr, then find the value of r। ये कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली ऑप्शन से पुट करके देखना है। मैं इसमें डायरेक्टली जो वैलिड ऑप्शन है वो ट्राई करके तुमको दिखाता हूँ। लेट्स से ऑप्शन 4 जो 2, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ आर की जगह, तो ये 2r मतलब 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6p4। दिस शुड बी इक्वल टू 12 इंटू 6pr। 6pr में मैं 6p 2 पुट करूंगा। अब 6p4 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 2 फैक्टर। दिस शुड बी इक्वल टू 12 इंटू 6p2 में क्या होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 4 फैक्टर। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अगर मैं करता हूँ तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना होगा, 6 फैक्टोरियल 720 अपॉन 2 360। राइट साइड में 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अगर मैं करता हूँ तो ये 30 होगा, 30 इंटू 12 करोगे तो ये भी कितना आएगा 360। एलएचएस आरएचएस मैच हो रहा है, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो उसमें हम लोग लिखेंगे गो बाय ऑप्शंस। ये वाले क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन सी करना है, टाइम सेव होगा। उसमें डायरेक्टली फोर्थ ऑप्शन का पहले वर्किंग। 29, the number of 4-letter words that can be formed by using the letters of the word articulate। सॉरी, कितने लेटर्स का हमें वर्ड बनाना है, 4 लेटर्स का हमें वर्ड। तो पहले तो 4 लेटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जितने भी लेटर्स है उनमें से 4 लेटर को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर वो 4 लेटर्स को अरेंज कर करके अलग अलग वर्ड्स बने। इसमें अगर हम लोग नोटिस करेंगे, इसमें ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। टी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2। उसके अलावा आर एक बार है, वाई एक बार है, सी यू एल एक बार है, और ई एक बार। तो ऐसे मेरे पास लेटर्स है। अब मुझे कितने लेटर सिलेक्ट करने हैं, 4 लेटर्स। अब मुझे अगर 4 लेटर सिलेक्ट करने हैं तो मेरे पास देखो कितने अलग अलग केसेस बन सकते हैं। अगर मुझे 4 लेटर सिलेक्ट करने तो हो सकता है 2 सेम और 2 सेम ले लो, तो 4 लेटर्स हो जाएंगे। मेरे पास सेम वाले कितने पेयर्स हैं, सेम वाले पेयर्स बोल रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ पेयर्स। तो कितने पेयर्स है, 2 पेयर्स है। अगर मैं ये दोनों पेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे 4 लेटर सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले क्या लिखूंगा, 2 पेयर्स है और मुझे दोनों के दोनों पेयर्स सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे 4 लेटर सिलेक्ट होंगे। उन चारों को अगर मुझे अरेंज करना है इंटू 4 फैक्टोरियल, बट उसमें ए 2 बार रिपीट होगा तो इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और टी भी 2 बार रिपीट होगा इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये केस 1 क्या है, 2 सेम प्लस 2 सेम। तो यहाँ पे 2c2 का वैल्यू होगा 1, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू होगा 24, नीचे आएगा 2 into 4 हो जाएगा 6। अब बात करते हैं केस 2 की। दोनों पेयर में से किसी एक ही पेयर को सिलेक्ट करो, मतलब 2 लेटर्स सेम हो गए, बट जो बाकी के 2 लेटर्स हो गए वो फिर अलग वाले सिलेक्ट कर। तो यहाँ पे मेरा अगला केस क्या होगा, कोई तो 2 सेम हो गए 4 में से और कोई तो 2 डिफरेंट। अगर मुझे 2 सेम सिलेक्ट करने, मेरे पास सेम वाले पेयर्स कितने हैं, एक तो डबल ए है और डबल टी है। मैं या तो डबल ए को ले सकता हूँ या फिर डबल टी को ले सकता हूँ, मतलब वहां पे मेरे पास 2 ऑप्शन है। तो 2 पेयर्स में से मुझे एक ही पेयर सिलेक्ट करना, सेम 2 ही होने चाहिए। अब बाकी के 2 अलग होने चाहिए। नाउ लेट अस अज्यूम कि डबल ए का पेयर ये सिलेक्ट हो गया, बाकी के 2 अगर जो मुझे सिलेक्ट करने हैं वो अलग अलग होने चाहिए। तो क्या मैं दोनों टी को ले सकता हूँ, क्या नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने दोनों ए को अगर सिलेक्ट कर दिया है तो बाकी फिर दोनों टी नहीं आ सकते, बट दोनों टी में से एक टी तो आ सकता है। तो मेरे पास कितने ऑप्शन है, एक टी, आर आई सी यू एल ई, 1 2 3 4 5 6, और दोनों टी में से एक टी, मतलब 7 ऑप्शन है। तो बाकी के जो 7 ऑप्शन है उसमें से मुझे कितने लेटर सिलेक्ट करने, 2 लेटर्स सिलेक्ट करने। तो यहाँ पे एक पेयर सिलेक्ट हो गया, पेयर मतलब यहाँ पे 2 लेटर्स और यहाँ पे 2 लेटर्स, क्या 4 लेटर सिलेक्ट हो गए, यस। उन चारों को अरेंज करना है तो इंटू 4 फैक्टर, बट इसमें कोई तो एक पेयर रिपीट होने वाला है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टर। ये तुम्हारा हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 24, दिस शुड बी 504। केस 3 की बात करते हैं। मान लो मैं किसी को सेम लेता ही नहीं, इसमें क्या होगा, केस 3 में ऑल 4 विल बी डिफरेंट, चारों के चारों अलग लेने। अगर मुझे चारों के चारों अगर अलग लेने
तो मैं दोनों ए को ले सकता हूँ क्या? नहीं, बट दोनों ए में से एक ए ले सकता हूँ, दोनों टी में से एक टी, या फिर ये सिंगल वाला। तो मेरे पास कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5 6, दोनों टी में से एक टी 7, दोनों ए में से एक ए 8। तो 8 ऑप्शन है, 8 में से मुझे सिलेक्ट कितने करने हैं? 4 सिलेक्ट करने हैं। उन चारों को सिलेक्ट करने के बाद उन चारों को अरेंज भी करना है, और इसमें अगर कोई लेटर रिपीट होने ही नहीं वाला है, सारे अलग है, तो डिवाइड करने की जरूरत है क्या? 8C4 इंटू 4 फैक्टर। 8C4 अगर मैं करता हूँ, दैट विल बी 40,320 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 24। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1680। सबको अगर ऐड करो तो 1680 प्लस 504 प्लस 6, दिस विल गिव यू 2190। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस मेंशन नहीं किए, ठीक है। आंसर होगा तुम्हारा 2190। Question number 30. Find number of circular arrangements of 10 things if two particular things are always together. वापस ऑलवेज टुगेदर के लिए लॉजिक किसका लगता है? ग्रुपिंग। तो मुझे यहाँ पे सर्कल का भी लॉजिक लगाना है, ग्रुपिंग का भी लॉजिक लगाना है। 10 ऑब्जेक्ट्स है, 10 में से 2 ऑब्जेक्ट को मैं एक ग्रुप मान रहा हूँ, तो मेरे पास एक ग्रुप है। 10 में से 2 ऑब्जेक्ट्स चले गए, तो बचे कितने ऑब्जेक्ट्स? 8 ऑब्जेक्ट्स। तो 8 ऑब्जेक्ट्स और एक, मतलब टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स है? 9 ऑब्जेक्ट्स। मुझे 9 ऑब्जेक्ट्स को सर्कल में अरेंज करना है। 9 लोगों को सर्कल में अरेंज करते हैं तो 9 फैक्टोरियल होता है कि 9 माइनस 1 8 फैक्टोरियल? 9 माइनस 1 8 फैक्टोरियल, ये होगा 8 फैक्टोरियल। बट जो 2 ऑब्जेक्ट्स है एक ग्रुप में, वो आपस में शफल हो सकते हैं क्या? हाँ, मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 31. A man has 9 friends, 4 boys and 5 girls. In how many ways can he invite 6 of them if there have to be exactly 3 girls in the invites? टोटल कितने लोगों को इनवाइट करना है? 6 लोग। 6 लोगों में से कंपलसरी 3 गर्ल्स होनी चाहिए, तो बाकी की 3 डेफिनेटली बॉयज हो गए। मतलब मुझे 5 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को इन्वाइट करना है, तो यहाँ पे आएगा 5C3, और फिर 4 बॉयज में से 3 बॉयज को इन्वाइट करना है, तो यहाँ पे आएगा 4C3। ध्यान है ना, सी आएगा, बी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं। इन्वाइट करना मतलब सिर्फ सिलेक्ट करना, हमको अरेंज करने की जरूरत नहीं। 5C3 कितना होगा? 10। 4C3 कितना होगा? 10 इंटू 4 40। 32. If the letters of the word wallpaper are to be rearranged such that vowels should always occupy odd places only, then find the number of words that can be formed. तो vowels को हमें सिर्फ odd places पर रखना है। सबसे पहले wallpaper, ये जो वर्ड है, इसमें टोटल कितने लेटर्स है? 4 3 7 और 2 9, 9 लेटर्स है। उसमें से odd places पे vowel होने चाहिए। odd places कौन से? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ। vowels है कितने? एक बार चेक कर लेते। 1 2 3, 3 ही वॉवेल है। तो 5 ऑड प्लेसेस में से 3 वॉवेल्स को फिट करने, तो 5P3 आएगा। ऑरेंज भी होगी इसलिए पी आएगा, तो 5P3। अब 9 में से 3 वॉवेल्स अरेंज हो, बाकी 6 लेटर्स, बाकी के 6 लेटर्स को अरेंज करने के लिए कोई कंडीशन, तो उसके लिए डायरेक्टली 6 फैक्टोरियल, और जो लेटर रिपीट हो रहा है उसके लिए डिवीजन। अब यहाँ पे एल कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, तो उसके लिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। उसके अलावा पी कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, उसके लिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, तो उसके लिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब मैं अगर चेक करता हूँ 5P3, 5 फैक्टोरियल में क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, which is 60 मल्टीप्लाई बाय 720 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 8। तो यहाँ आना चाहिए 5004। सेम ऐसा ही क्वेश्चन में ऊपर किया था, आई थिंक वो ट्यूबलाइट वाला जो क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें उन्होंने रीअरेंज बोला है। रीअरेंज में हम लोग यूजुअली -1 करते हैं, बट -1 कब करते हैं? अगर क्वेश्चन का ओरिजिनल हमारे इसमें रिपीट होता है, तो हम लोग चेक करते हैं ओरिजिनल वर्ड में वॉवेल्स जो थे वो पहले ही वॉवेल इवन प्लेस पे, पर हमने तो वॉवेल्स को ऑड प्लेसेस पे रखा है। मतलब ये वर्ड हमारे 5400 वर्ड्स में रिपीट होने ही नहीं वाला है। अगर वो आने ही नहीं वाला है तो उसको -1 करने की जरूरत है क्या? 33. If 10C3 plus 2 into 10C4 plus 10C5 equal to NC7, find the value of x। इसको करने के 2 तरीके, या तो ऑप्शन से करो या फिर तुम एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो। मैं प्रॉपर्टी के हिसाब से समझा रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन से तुम लोग घर पे ट्राई कर सकते हो। 10C3 को वैसे ही रखो, प्लस 2 टाइम्स 10C4, 2 बार 10C4 है, तो 10C4 को 2 बार लिखो, और प्लस 10C5 इक्वल टू NC7। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है NCR प्लस NCR माइनस एन, एन मैच हो रहा है, ये आर है, ये आर माइनस, तो NCR प्लस NCR माइनस इक्वल्स n+1 CR, n+1 10+1 11 C, R मतलब 4। सेम लॉजिक यहाँ पे लगाओ, NCR प्लस NCR माइनस, n और n मैच हो रहा है, ये R है, R-1, ये 5-1 4, तो इन दोनों को कंबाइन करो, ये होगा n+1 मतलब 10+1 11 CR। यहाँ पे R का वैल्यू कितना है? 5 इक्वल टू NC7।
अब वापस सेम प्रॉपर्टी एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस विल गिव यू एन प्लस वन मतलब 11 प्लस वन 12 सी आर मतलब 12 सी 5 इक्वल टू एन सी 7। अब जब हमारे पास ऐसा इक्वेशन आता है कि 12 सी 5 इक्वल टू एन सी 7 मतलब इसमें ये जो नीचे दो नंबर्स है लेट्स से 12 सी 5 को अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ तो 12 सी 5 लॉजिकली क्या होगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और 12 माइनस 5 7 फैक्टोरियल बराबर। और एन सी 7 को मैं लॉजिकली सिंप्लीफाई करने जाऊंगा तो क्या होगा एन फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल और फिर एन माइनस 7 का फैक्टर। यहाँ पे 12 फैक्टोरियल ये 7 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल तो मैच हो रहा है तो n फैक्टोरियल किसके साथ मैच होना चाहिए 12 के साथ। और जैसे ही n का वैल्यू 12 होगा 12 माइनस 7 5 तो ये 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल मैच हो जाएगा। हमारे पास इसका एक प्रॉपर्टी भी हमने लिखा हुआ है कि अगर n के दोनों टर्म्स अगर सॉरी c के दोनों टर्म्स अगर इक्वल है तो नीचे के दोनों का टोटल यूजुअली ऊपर के बराबर होता है मतलब ऊपर जो भी नंबर है वो दोनों सेम हो जाएंगे इवन नीचे के दोनों का टोटल 5 प्लस 7 कितना है 12 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 12 आएगा। उस प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पे n का वैल्यू कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। इसको तुम ऐसे प्रॉपर्टी के हिसाब से भी कर सकते हो या फिर ऑप्शन के हिसाब से भी 12 पुट करके देखो यहाँ पे पहले तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करो LHS फिर यहाँ पे 12 पुट करके देखो चेक करो RHS सेम आता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 फाइंड द सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट नंबर्स। सारे 4 डिजिट नंबर्स का सम निकालना है दैट कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स 3 4 5 6। हमारे पास एक प्रॉपर्टी जब ये जो डिजिट्स दिए होते हैं 3 4 5 मतलब जो भी डिजिट्स दिए अगर वो एक सीक्वेंस में जैसे यहाँ पे सीक्वेंस में 3 4 5 6 अगर वो सीक्वेंस में है मतलब ईपी में वो 2 4 6 7 भी हो सकता है 1 3 5 7 भी हो सकता है या फिर 3 5 7 9 भी हो सकता है जो भी है सीक्वेंस में होना चाहिए। तो अगर हमारे पास सारे नंबर्स सीक्वेंस में है और हमें उन सब का सम निकालना है तो सम निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला n/2 स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर प्लस लार्जेस्ट पॉसिबल। n मतलब कितने नंबर्स बन सकते हैं। चार डिजिट को अगर यूज करता हूँ 3 4 5 6 चार डिजिट को यूज करके चार डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं 4 फैक्टोरियल मतलब 24 तो n का वैल्यू कितना होगा 24 डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर प्लस लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर। 3 4 5 6 को यूज करके सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा 3 4 5 6 ही बनेगा प्लस लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा उसका डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो स्मॉलेस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो लार्जेस्ट। तो 6 5 4 3 पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते तो 3 4 5 6 प्लस 6 5 4 3 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 2 तो दिस विल गिव यू 11 9 9 8। ध्यान देना ये अगर सीक्वेंस में है 3 4 5 6 तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा अगर सीक्वेंस में नहीं तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है फिर नॉर्मल जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। 35 हाउ मेनी वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड with the letters of the word absolute without changing the relative order of the vowels and consonants। भी इंपॉर्टेंट है इसका मतलब क्या होता है without changing the relative order of consonants and vowels मतलब कॉन्सोनेंट जिन पोजीशन पे है वो उन्हीं पोजीशन पे रहेगी मतलब फर्स्ट पोजीशन पे अगर कॉन्सोनेंट है तो वहां पे कॉन्सोनेंट ही होना चाहिए कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकता है। थर्ड पे अगर कॉन्सोनेंट है तो वहां पे कॉन्सोनेंट ही होना चाहिए वॉवल नहीं होना चाहिए मतलब बेसिकली कॉन्सोनेंट्स आपस में शफल हो गए और वॉवल्स आपस में शफल हो गए। कॉन्सोनेंट वॉवल की जगह पे जा सकते हैं क्या नहीं वॉवल कॉन्सोनेंट की जगह पे जा सकते हैं क्या नहीं। रिलेटिव ऑर्डर शुड बी सेम मतलब वही होता है कि कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट की जगह पे वॉवल वॉवल जैसे यहाँ पे एब्सोल्यूट में अगर हम लोग देखेंगे वॉवल्स कितने फर्स्ट पे वॉवल है फोर्थ पे वॉवल है सिक्स्थ पे वॉवल है एथ पे वॉवल है मतलब चार वॉवल्स है। कॉन्सोनेंट्स कितने एक दो तीन चार चार कॉन्सोनेंट है तो चारों वॉवल आपस में शफल हो सकते हैं तो उसके लिए 4 फैक्टोरियल चारों कॉन्सोनेंट आपस में शफल हो सकते हैं तो उसके लिए 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल विल गिव यू 5 7 6। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटिव ऑर्डर शुड बी सेम मतलब वॉवल की जगह पे वॉवल ही होना चाहिए कॉन्सोनेंट की जगह पे कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो वॉवल कॉन्सोनेंट के साथ मिक्स नहीं होंगे कॉन्सोनेंट वॉवल के साथ मिक्स नहीं होंगे वॉवल अपनी जगहों पे शफल करेंगे चार वॉवल आपस में खेलेंगे चार कॉन्सोनेंट्स आपस में खेलेंगे। 36 there are 6 books on economics 3 on maths 2 on accounts find number of possible arrangements if books of same subjects are to be placed। सिंपल क्वेश्चन है 6 बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स है 3 मैथ्स के हैं 2 अकाउंट्स के उनको ऐसे अरेंज करना है कि सेम सब्जेक्ट की बुक ऑलवेज टुगेदर होनी चाहिए। ऑलवेज टुगेदर में हम लोग क्या करें जो साथ में होने चाहिए उनको एक ग्रुप मान 6 इकोनॉमिक्स के बुक साथ में होने चाहिए तो उनको एक ग्रुप मान 3 मैथ्स के बुक साथ में होने चाहिए तो उनको एक ग्रुप मान 2 अकाउंट्स के बुक साथ में होने चाहिए तो उनको भी एक ग्रुप मान मतलब हमारे पास एक्शन में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं 3 ही ऑब्जेक्ट्स है 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो क्या है 3 फैक्टर। बट ये 6 बुक्स क्या आपस में शफल हो सकते हैं हाँ। क्या ये 3 बुक्स आपस में शफल हो सकते हैं हाँ। क्या ये 2 बुक्स आपस में शफल हो सकते हैं हाँ। तो 3 factorial 6 multiplied by 720 multiplied by 6 multiplied by 2
ये आएगा 51,840. 37. There are 5 vowels and 6 consonants. How many chords can be formed with 3 vowels and 2 consonants? अब ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गड़बड़ है. 5 वॉवल्स है, 6 कॉन्सेंट है, उसमें से हमको कोर्स बनाने. कोर्स बनाने मतलब अरेंजमेंट करना पड़ेगा. अरेंजमेंट अगर करना है तो पी का लॉजिक लगेगा, ये तो क्लियर है. 5 कॉन्सोनेंट्स में से, सॉरी 5 वॉवल्स में से मुझे 3 वॉवल्स चाहिए, 6 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट चाहिए. तो आधे से ज्यादा लोग इसमें क्या करते हैं, 5 में से 3 वॉवल्स, तो 5p3 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट, तो 6p2. हमने तो सही किया, अरेंजमेंट भी किया है, 5 में से 3, 6 में से 2. बट इसमें गड़बड़ क्या है, 5 में से 3 वॉवल्स को तुम शफल कर रहे हो, तो ये 3 वॉवल्स कभी कॉन्सोनेंट के साथ मिक्स हो रही है क्या? नहीं. क्या ये 2 कॉन्सोनेंट्स कभी वॉवल के साथ मिक्स हो रहे हैं क्या? नहीं. हमको कोड ऐसे बनाना है कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट सब आपस में मिक्स होने चाहिए. तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा और फिर अरेंजमेंट करना. तो पहले अगर मुझे सिलेक्शन करना है, 5 में से 3 वॉवल्स को मैंने सिलेक्ट किया, फिर 6 में से 2 कॉन्सोनेंट्स को मैंने सिलेक्ट किया, ये हो गया सिलेक्शन. तो 3 वॉवल्स 2 कॉन्सोनेंट्स एक बार एक जगह पे आ गए. तो ये जो 5 लोग आ गए, 3 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट, ये जो 5 ऑब्जेक्ट्स आ गए, अब इन पांचों को आपस में शफल, मतलब पूरा कोड बराबर से बन जाएगा. तो मल्टीप्लाई बाय 5 ऑब्जेक्ट्स को आपस में शफल करना है, तो इंटू 5 है. तो 5c3 विल बी 10, मल्टीप्लाई बाय 6c2 15, मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल 120. तो दिस विल बी इक्वल 18. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दो एक बार करके जाना. 38. A population consists of 7 members. The number of possible samples of 3 size 3 that can be drawn from it with replacement. हमें 7 में से 3 सिलेक्ट करना है, बट 7 में से 3 सिलेक्ट करना है कैसे बोला, विद रिप्लेसमेंट बोला. जब हम लोग 7c3 करते हैं, 7c3 assumes without replacement. तो यहाँ पे 7c3 मत करना, क्योंकि वहां पे रिप्लेसमेंट नहीं होता. यहाँ पे अगर रिप्लेसमेंट बोला मतलब पहले के लिए भी 7 ऑप्शन, दूसरे के लिए भी 7 ऑप्शन, तीसरे के लिए भी 7 ऑप्शन. तो 7 into 7 into 7 340. 39. In how many ways 5 doctors, 4 teachers and 6 auditors can be seated in a row such that people of the same profession always come together? Same वो इकोनॉमिक्स मैथ्स वाला बराबर. टोटल मेरे पास 3 ग्रुप्स है, तो 3 फैक्टोरियल. बट 5 डॉक्टर्स आपस में शफल हो सकते हैं, तो इंटू 5 फैक्टोरियल, इंटू 4 टीचर्स मतलब 4 फैक्टोरियल, इंटू 6. वापस 6 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल विच इज 7. तो ये आना चाहिए तुम्हारा 1216. Question number 40. Out of 7 consonants and 4 vowels, how many words of 3 consonants and 2 vowels can be formed? वापस सेम क्वेश्चन, पहले सिलेक्शन करना है, फिर अरेंजमेंट करना है. 7 में से 3 कॉन्सोनेंट पहले सिलेक्ट करो, 4 में से 2 वॉल्स पहले सिलेक्ट करो, 3 और 2 5 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए, तो उनको अरेंज करो 500. 7c3 अगर करोगे तो दैट विल गिव यू 5040 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 24 35 मल्टीप्लाई बाय 4c2 बनेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल 120. तो दिस विल गिव यू 25,000. तो ये तुम्हारे पीएनसी के 40 क्वेश्चंस हो गए. रिवाइज दिस 40 क्वेश्चंस. देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ये 40 जो क्वेश्चंस आपने किए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ही बार बार रिपीट होंगे. इसमें से अगर नया क्वेश्चन कोई भी आता है, क्वेश्चन नया होगा बट कंसेप्ट इनमें से कोई सेम, ऑलवेज टुगेदर नेवर टुगेदर, सिलेक्शन, ये सारी चीजें. बस जो क्वेश्चन है जहाँ पे इंपॉर्टेंट बोले उनको 2-3 बार प्रैक्टिस करें. नॉट बाय द पॉइंट ऑफ व्यू कि वो टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बट बाय द परसेप्शन की वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो वहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो 1-2 बार समझ लो, तो एक दो बार वापस से इसको दो, और वैसे टाइप के क्वेश्चन कहीं पे मिलते हैं और 1-2 बार उनको प्रैक्टिस करो. बाकी क्वेश्चन तो इजी है, पीएनसी के क्वेश्चन यूजुअली बहुत ही इजी आते हैं, रिपीटेड बेसिस पे आते हैं. बेसिक कंसेप्ट पे फोकस करो. 4 से 5 क्वेश्चन जो पीएनसी के बनेंगे एकदम सिंपल हो जाएंगे. तो यहाँ पे तुम्हारा टीवीएम हो गया, पीएनसी हो गया, बराबर. दैट्स इट.